जिस दिन इस महामारी से पीछा छूट गया तो इस सरकार के ना चूल तो हिलाने वाली पुरानी बात होगी, इन्हें शासन करने के लायक नहीं छोड़ देंगे। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेशों के खिलाफ देश और प्रदेश के किसान लामबंद हो गए हैं और इन कानूनों को वापस लेने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। जी हां, दरअसल इन कानूनों के खिलाफ देश भर से किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक साथ लाखों की संख्या में चिट्ठी पोस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें किसान सरकार से इन काले कानूनों को वापस लेने की अपील करेंगे। आज इंद्री में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन मान के नेतृत्व में किसानों की बैठक हुई, जिसमें रतन मान ने कहा कि ये कानून किसानों के हक में नहीं बल्कि किसानों को बर्बाद करने वाले हैं। जो 3 अध्यादेश का मामला जो कृषि से संबंधित है, जो केंद्र सरकार ने जारी किया है, उसके हम पहले चरण में सभी सांसदों का, विधायकों का और विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पास गए, उनके दरवाजों पर गए, प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपे गए। हरियाणा विधानसभा का जो 1 दिवसीय जो सेशन था, उसमें से कुछ ही घंटों में भाजपा सदन छोड़ के भाग गई। लेकिन वहां एकमात्र विधायक बलराज कुंडू ने किसानों की आवाज उठाई, जिसको भारतीय किसान यूनियन सम्मानित भी कर चुकी है। अब इस आंदोलन के दूसरे चरण में जो पानीपत में हमारी मासिक किसान पंचायत हुई थी 28 तारीख को, तो हमने दूसरे चरण में भारतीय किसान के आंदोलन में ये निर्णय लिया है कि प्रदेश में 1,01,000 किसान प्रधानमंत्री जी को ये कार्ड पोस्ट करेंगे और इस कार्ड के माध्यम से हमारी एकमात्र मांग है, ये संबोधन रहेगा नरेंद्र मोदी जी को, और हर किसान ये कहेगा मुझे कंपनी राज नहीं चाहिए, समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का वह फसल के भुगतान का कानून चाहिए। बस एकमात्र एक प्रधानमंत्री जी की हमें चिट्ठी चाहिए, ये चाहे अध्यादेश कहीं जाए ना जाए, क्योंकि हमने निष्कर्ष ये निकाला है कि आज खरीद की गारंटी नहीं है किसान की, भुगतान की गारंटी नहीं है, किसी अध्यादेश में नहीं है। जब मेरी फसल समर्थन मूल्य पे बिकेगी, मुझे भुगतान की गारंटी मिलेगी, चाहे मेरी फसल कोई मंडी में खरीद लियो, चाहे मेरी फसल कोई सड़क पर खरीद लियो, चाहे मेरे खेत से खरीद के ले आइयो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब पूरे सितंबर माह में ये प्रधानमंत्री जी के आवास पर डाक तार विभाग के माध्यम से 1,01,000 किसानों के पोस्ट कार्ड जल्द इनके दरवाजे पर प्रधानमंत्री जी गुहार लगाने के लिए कि प्रधानमंत्री जी एकमात्र छोटा सा एक कानून किसानों के हित के लिए बना दो। ये चिट्ठी लिखने का है, हम इकट्ठे नहीं हो सकते। हम क्यों नहीं, कोई भी नहीं इकट्ठे है। कोरोना वैश्विक इतनी महामारी है, इकट्ठे होंगे किसान में मुकदमे दर्ज होंगे, जाएंगे तो वहाँ मांग मांगने के लिए मुकदमा लेकर के आएंगे। चलो जिस तरह के अभी विश्व में इस महामारी का है, अब प्रजातांत्रिक तरीके इकट्ठा होकर तो हम उस तरह का ना कोई धरना ना पंचायत ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये इसलिए ये मूवमेंट शुरू की है ताकि कम किसान इकट्ठे होकर के और हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में जाएंगे, इस काले कानून के बारे में बताएंगे, किसानों की गांव-गांव में पंचायत आयोजित करेंगे, एक किसान के हस्ताक्षर, उसके गांव का नाम वो लिख करके जाएंगे, और फिर सामूहिक तौर पर किसान जब 1,500 कार्ड जहाँ हो जाएंगे, मुख्य डाकघर के सामने नारेबाजी करके कार्यकर्ता भीड़ नहीं जाएगी, वो 10 से 20-21 तक की कार्यकर्ताओं की भीड़ होगी, जो जाकर के प्रधानमंत्री के नाम बड़े डाकखाने के सामने पोस्ट करेंगे। ये कार्यक्रम बढ़ाया गया। ये 3 अध्यादेश है, मैं मोटे तौर पर आपको बता दूं। खरीद गारंटी जो APMC एक्ट है, जिससे खरीदार को इनको लाइसेंस मिलता है, मौजूदा खरीद प्रणाली है उसको ध्वस्त करने का इसमें पहला अध्यादेश है। दूसरा अध्यादेश है भंडारण का, एसेंशियल एग्रीकल्चर एक्ट 1958, उसको इन्होंने तोड़ के अब ये कर दिया कोई भी आदमी कितना भी फसल को स्टोर कर सकता है, अनलिमिटेड कर दिया उसको। अब ये तो पैसे वाले लोग हैं, इससे मतलब वो स्टोर कर लेंगे, जैसे प्याज मोल लिया, आलू मोल लिया, सब होता है।
मेरे से तो 1 रुपया 1.5 रुपया में ले जाते हैं और फिर 40-50 रुपये तक के दाम कर देते हैं जमाखोर मुनाफाखोर लोग। इससे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। भाई मैंने कहा हमें कंपनी का राज नहीं चाहिए, यानी कि जो बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनियाँ, अडानी अंबानी जैसे का सबसे आगे नाम आता है हिंदुस्तान में, भाई वो हमारी ज़मीन को काबू करेंगे, उसके लिए कानून बना दिया गया जी। वो मेरी ज़मीन पर लोन भी ले सकते हैं और वो मुझे कहेंगे आप इतना काम करिए, ये शीट डालिए, ये करिए, और जो फसल में कोई उग चुग लगी होगा तो आपने तो इसकी गुणवत्ता खत्म कर दी। यानी कि मोटे तौर पर यह है कि मुझे उस कंपनी किसान मालिक ना होते मेरा दर्जा उस कंपनी में एक नौकर की हैसियत रह जाएगी, किसान नाम शब्द इससे खत्म हो जाएगा। तो ये मुख्य तौर पर है। बातें तो इसमें और एक खासियत भी है, मैं खरीद भुगतान की गारंटी क्यों मांगता हूँ। अब जिसके पास पैन कार्ड है, देखो जिसके पास पैन कार्ड है वो कितनी बिजनेस खरीद सके। अरे भाई उसके पास क्या उसके पास पैसे हैं, क्या गारंटी है, ना उन्हें GST देना, ना कोई और दूसरा परमिट लेना, ना खरीद का लाइसेंस लेना। कोई भी आएगा किसान को लूट करके चला जाएगा। और तो और जो मेरा एक अधिकार था किसान का कि मैं किसी मामले को लेकर के सिविल अदालतों में चला जाता था, इसमें वो भी खत्म कर दिया गया। ये कैसी तानाशाही है भाई। और इसके ये जो एक ही लाइन की बात है कि जिस दिन इस महामारी से पीछा छूट गया तो इस सरकार के है ना चूल तो हिलाने वाली पुरानी बात होगी, इन्हें शासन करने के लायक नहीं छोड़ देंगे। दुख तो किसान का इतना भरे बैठे हमें। और मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बीमारी की आड़ में मुझे कुछ है कि कुछ ज़्यादा दबाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसी परिस्थिति है हम जैसे इससे निकलेंगे इन राजनेताओं का गाम मारना, कहीं इनका रैली करना, कहीं इलेक्शन में आना, इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे हर बात में। बता दें कि किसान नेताओं ने सरकार ने इन काले कानूनों को वापस लेने की मांग की है और साथ किसान के हक में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून लाने की अपील भी की है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस कानूनों के विरोध में कितनी तादाद में किसान सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, जिसके बाद ये भी देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार किसानों की मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है। इंद्र से मेनपाल का श्याम, पंजाब केसरी टीवी।